हाँ, और कबूल करो शिव नरेश। वो अर्जुन को शिव नरेश कहता बोला कि तुम ही वो घातक शीशी लाए थे जिसमें काम उत्तेजना बढ़ाने वाला तरल पदार्थ था। महाराज, उसमें वाकई ही काम उत्तेजना बढ़ाने वाला ही लिक्विड था। खामोश। गगन तो दहाड़ उठा। हम 2 बार मरकर देख चुके हैं। पहली बार तुमने लकोंती को विष भरा उपटन लगाने को प्रेरित किया था, और दूसरी बार आज तुमने इस विष से मौत दी हमें। फिर आप जिंदा कैसे हैं महाराज? शायद इसलिए कि हम गगांतो बनने से पहले ही जान चुके थे कि हम भुजंगा हैं। पर नहीं, अब हम गगांतो हैं, राजा गगांतो। यह खजाना हमारा है और तुम सब हमारे रहमो करम पर हो। ओह, अशोक को समझ आया कि पूजा घर में गिंगो कुलगुरु भुजंगा के पिंजर में इसलिए छुपे थे ताकि जैविक क्रिया कर उसे गगांतो का चोला प्रदान कर सके। रानी लकोंती, आपका क्या कहना है? अर्जुन ने नैना को घूरा। ठीक कह रहे हैं ये कुलगुरु। ये हमारे पति नहीं है, पर फिर भी हमने पति वाला हक वसूलना चाहेंगे। ये गगांतो बनकर हमारा जिस्म हासिल करना चाहेंगे। तभी हमने इनका वध करने का उपाय सोचा कि ये हमारे ही पीछे पड़ गए। फिर भी हम इन्हें अपना बदन कभी ना सौंपेंगे, कतई ना सौंपेंगे। ओह, अर्जुन का हताश स्वर निकला। उसे लगा था कि गगांतो की भुजंगा के रूप में असलियत पहचानते ही वो होश में आ जाएगी, वो खुद को नैना समझने लगेगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी भी रानी साहिबा ही समझ रही थी रानी साहिबा खुद को। वो आपको अभी भी अकल नहीं आई? अर्जुन फुफकारा। खामोश। तुम तो हमसे बात ही मत करो। सब तुम्हारा ही किया धरा, जो हमें किसी जन्म में मुक्ति नहीं मिल रही। गगान तो हर जन्म में हमारा वध करना चाहता है, और हम हर जन्म में उसका ही वध करते जा रहे हैं। तो गोया आपने कबूला कि जब आप विषकन्या बनी थी तो वो बात 70 साल पहले की है। खामोश गुस्ताख। हमने कुछ कबूल नहीं किया। हमने वही कहा जो शयनगार में गगांतो हमें कह रहा था। अर्जुन की फिर गर्दन लटक गई। अब हमें भी यकीन हो चला है कि गगांतो के श्राप के कारण हमें जन्म जन्मांतर तक मुक्ति नहीं मिलेगी। और मुझे भी। अर्जुन बोला। चुप। तुम्हें तो इसी जन्म में ही मुक्ति मिलेगी और हमारे ही हाथों मिलेगी। दहाड़ती लकोंती त्रिशूल की तरफ भागती चली गई। गिंगो कहाँ है? उधर गगांतो चिल्लाया। अंडे सेक रहा है अपने। ओह, गगांतो को क्या पता कि वो अंडे 70 साल पुराने थे। उस नए बने गगांतो को क्या पता था कि वो अंडे ही 70 साल पुराने थे, जो अब तक सड़ गल चुके हैं। फिर गगांतो अंडों वाली शेल्फ की तरफ बढ़ता चला गया। सामने अर्जुन आकर खड़ा हो गया। हमारा रास्ता छोड़ो। नहीं, अब तुम्हारा खेल खत्म है गगांतो। अभी तुम्हारे जिस्म में गिंगो पनपने शुरू नहीं हुए हैं। मैं जानता हूँ, जैसे ही वह दोनों गिंगो तुम्हारे जिस्म में प्रवेश करेंगे, गिंगो की नस्ल फिर पनपनी शुरू हो जाएगी। वो तो हो ही जाएगी। गिंगो हमारे भीतर नहीं तो कहाँ जाएंगे? गिंगो, उसने चीखा वो। अपनी मौत के पास, अपनी कुदरत के पास। अर्जुन बोला। गिंगो आ। गगांतो ने उसी पल गला खोला। शेल्फ में अंडों के गिर्द मंडराते दोनों गिंगो घातक अंदाज में बाहर की तरफ उछले। वो जान चुके थे कि उनके अंडे सड़ चुके हैं और बच्चे मर चुके हैं। तभी अर्जुन ने पैर से खुला बॉक्स वापस दीवार में धकेल दिए। भीतर से आते गिंगो एक दराज और ऊपरी दरार में फंस गए। फिर एक गिंगो आधा टूटकर जमीन पर गिरा और फड़फड़ाने लगा। उसका आधा हिस्सा दराज के भीतर ही बंद रहा। दूसरे वाला पूरा गिंगो भी दराज में बंद हो गया। अर्जुन उसी पल नीचे अधकटे गिंगो को जूते से कुचलता चला गया। नहीं, गिंगो! एक गगांतो ने एकाएक अशोक की तरफ छलांग लगा दी। धड़ाक से उसका प्रचंड गुस्सा अर्जुन के जबड़े पर पड़ा और वह दराज की तरफ उछलता चला गया। गगांतो उसी पल घुटने पर बैठता फर्श पर पड़े गिंगो को सहलाने लगा। अधकटा गिंगो अभी भी फड़फड़ा रहा था। दराज के अंदर भी अर्जुन को छेड़छाड़ उछल कूद की आवाज़ आ रही थी। जाहिर है पूरा गिंगो और आधा गिंगो दराज से बाहर निकलने की खातिर भीतर ही प्रहार कर रहे थे ड्रायर पर ठोस इस्पात की दराज वो तोड़ ना पा रहे थे। तभी गगांतो ने वो फड़फड़ाता गिंगो बीच से उठाया और उसे अपने मुंह में डालने की कोशिश में मुंह से ऊपर लटकाता चला गया, जैसे दम्मे का मरीज हैदराबादी मछली निगल रहा हो। नहीं! अर्जुन ने उसी पल गगांतो पर छलांग लगा दी। गिंगो का फड़फड़ाता टुकड़ा हवा में दूर जा उड़ा और गगांतो तथा अर्जुन फर्श पर गुत्थम गुत्था होते चले गए। धड़ाक! फिर दोनों अपने अपने प्रहार करने लगे। तभी नैना त्रिशूल उठाती उनकी तरफ दौड़ी। मेरे दोनों ही दुश्मन हैं, जो भी मरे मंजूर। एकाएकी नैना त्रिशूल का फल दोनों की गर्दन की तरफ तानती झपटी। एक हृदय विदारक चीख गूंजी और गर्दन कटकर लटकी
तब सभी फटी फटी आंखों से यह जानने के लिए भागे कि त्रिशूल के वार से कौन मरा है। शिव नरेश। लकुंती अभी त्रिशूल फेंकती कि कहे कि जड़वत हो गई। अर्जुन को देखकर पत्थर की शिलाई बन गई। एकाएक उसके मुंह से अस्पष्ट से शब्द निकले, अर्जुन तुम। मतलब अचानक से ही वो होश में आ गई।